नए फोल्डर का मंथ नंबर 4। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अर्थ जी भगवान। जो चैतन्य शाश्वत शांत आकाश से परे है, इंद्रियों अर्थात सभी विकारों से परे है, जो नाद बिंदु और कला से परे है, उन श्री सद्गुरुदेव को प्रणाम है। शांति मंत्र में मंत्र नंबर 5। ओम पूर्णम अदः ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते पूर्णम् एव अवशिष्यते। यजुर्वेद, ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद आदि में यह मंत्र आया हुआ है। अर्थ, वह परब्रह्म पूर्ण है, यह जगत भी वही पूर्ण है, पूर्णता से ही पूर्ण उत्पन्न होता है। यह कार्यात्मक पूर्ण कारणात्मक पूर्ण से ही उत्पन्न होता है। उस पूर्ण की पूर्णता को लेकर भी यह पूर्ण ही शेष रहता है। हमारे आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों तापों की शांति हो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, यानी कि हमारे हर प्रकार की जो अशांति है उसकी शांति हो। तीन ही प्रकार की अशांति होती है, एक आदि भौतिक होती है, एक आदि दैविक होती है, एक आध्यात्मिक होती है। ओम। गीता तत्वालोक ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है भगवान, जो कि श्रीमद् भगवत गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ परम विरक्त महात्मा उड़िया बाबा जी के द्वारा, जो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा थे। और अगर आपने वेदों का उपनिषद का मंत्र सुना हो कि ब्रह्मवित्, जो ब्रह्म को जानने वाला है, ब्रह्म एव भवति, वो ब्रह्म ही होता है। दूसरों की नज़रों में वो कुछ भी हो, दूसरों की नज़रों में वो सेठ हो सकता है, दूसरे की नज़रों में वो राजा हो सकता है, दूसरों की नज़रों में वो कपटी भी हो सकता है, लेकिन स्वयं अपनी दृष्टि में वो ब्रह्म है, क्योंकि उसने सत्य को पहचान लिया है। इसमें भगवान हम लोगों का 15वां अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है आज। ये पुरुषोत्तम अध्याय है, यानी कि सभी अध्यायों में सबसे उत्तम अध्याय, पुरुषोत्तम अध्याय। तो इसमें मंत्र नंबर पहला लेते हैं माधव भगवान के संग गीता प्रेस की पदच्छेद से। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुः अव्ययम् अश्वत्थं प्राहुः अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि। जैसे हम छंद बोलते हैं ना, छंद तो उसी से बना हुआ है।
छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यस्तं वेद स वेदवित्। जी भगवान, अर्थ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमो अध्याय, पंचदशोऽध्याय। पंचदशो अध्याय। प्रधान विषय है 1 से 6 तक संसार वृक्ष का कथन है और भगवत प्राप्ति का उपाय है 7 से 11 तक। नहीं, ऐसे है कि 1 से 6 तक तक एक तो संसार वृक्ष का कथन है, संसार को वृक्ष मान के भगवान ने रहस्य बताया है, और भगवत प्राप्ति का उपाय भी बताया इसी में 1 से 6 तक। जी। अब 7 से 11 तक जीवात्मा का विषय है। 12 से 15 तक प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का विषय है, और 16 से 20 तक क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम का विषय है। कितना बढ़िया गीता प्रेस के महात्माओं ने देखो सीरीज बना दी। बहुत और बढ़िया। ये सीरीज हर चैप्टर के पहले बनी हुई है ना। इस पूरी सीरीज को लिख लिया जाए तो एक क्रम पकड़ में आएगा पूरा। यस बहुत यस। बढ़िया। जैसे कि कोई क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष है ना। क्षर अक्षर, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष। इसका संपूर्ण रहस्य जानना चाहे तो इसमें लिखा हुआ है 16 से 20 तक है। देखिए कितना बढ़िया है। अश्वत्थ वृक्ष के रूपक से संसार का वर्णन और उसको जानने वाले की महिमा। श्री भगवान उवाच। उसके पश्चात श्री भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। 1 मिनट, यहाँ एक बात बता दें जो कि बिल्कुल स्पष्ट है कि एक तो मूल है। क्यों भाई? अगर संसार को एक वृक्ष माने जी तो मूल क्या हो गए? जड़। जी। तो कहते हैं ये जो मूल है ना, ये जो जड़ है ना, ये तो परमेश्वर है। ऊर्ध्वमूलम, ऊर्ध्वमूलम, जो मूल वस्तु है, किसी का भी मूल हो, आपका, हमारा, किसी का भी, चराचर का, तो मूल जो है वो ऊर्ध्व है ना। ये सबसे टॉप क्लास चीज़ है यार। देखो, और कहते हैं अच्छा फिर ईश्वर क्या है? तो आप जानते हैं ईश्वर माने ब्रह्मा विष्णु महेश। ईश्वर माने गॉड। ईश्वर माने जनरेटर जो उत्पन्न करता है, ऑपरेटर जो पाल रहा है, और डिस्ट्रॉयर मतलब जो विलीन कर देता है। तो इस मंत्र में भगवान ने कहा कि ये जो ईश्वर है ना, ये जरा नीचे की चीज है, अधा शाखम। वेदांत वाले सब जानते हैं, ट्रंक है ये, ट्रंक बीज का। हाँ, बीज का ट्रंक है, लेकिन ट्रंक का पालन पोषण भी मूल जड़ से ही हुआ। मूल से। देखिए कितना बढ़िया इशारा है। और आपको बताऊं, संसार के लोग तो परमेश्वर में मतलब ब्रह्म में और ईश्वर में अंतर नहीं जानते हैं, है ना। लेकिन जो वेदांत का सत्संग कभी कभी भी अटेंड करते हैं वो भी मास्टर हो जाते हैं इस चीज़ के। भगवान देखिए, अगर कभी कोई पूछे कि यार परमात्मा में और ईश्वर में क्या अंतर है, तो कह दो अरे 15वें अध्याय का शुरू का एकदम पहले शब्द वही लिखा है, ये तो ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। जो मूल है वो तो ऊर्ध्व चीज़ है, टापोटाप चीज़ है, और शाखम मतलब ईश्वर, वो तो आधा चीज़ है, जरा नीचे की चीज़ है। तुम बच्चों किसको जानते हो? ईश्वर को जानते हो कि ब्रह्म को जानते हो? वो कहेगा ब्रह्म तो हमने नहीं सुना, लेकिन ईश्वर सुना है। तो कहते भाई आधा वाली जानते हो, इससे ऊपर की नहीं जानते हो। भगवान इससे बढ़िया क्या बताएं आपको हम, कि जितने लोग वेदांत में आते हैं उसमें से ब्रह्म को जानने वाले एक नहीं होते। क्यों मदन लाल भगवान, कोई ब्रह्म को जानने वाले होते हैं? प्रणाम भगवान। आवाज नहीं आ पा रही इनकी। राणा भगवान से पूछते हैं। राणा भगवान, जब लोग कोई वेदांत में आते नहीं हैं, भगवान, कोई नहीं जानने वाला है भगवान। ब्रह्म को बहुत रेयरेस्ट है भगवान, हाँ रेयरेस्ट। हाँ, तो भगवान वेदांत में आने के बाद ही पता चलता है कि ब्रह्म भी है कुछ। हाँ उससे पहले तो ब्रह्मा जी क्लियर रहते हैं वैसे सबको। हाँ, ब्रह्मा तक सब क्लियर है।
तो भगवान कितनी बढ़िया बात है कि ऊर्ध्व मूलम, लो बता दिया उपनिषदों की सबसे बड़ी बात कि ऊर्ध्व स्वरूपम और अधः शाखम। अधा शाखम में गीता प्रेस ने भी लिखा है ब्रह्मा रूप। ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा आदि तीनों लगा लो ईश्वर। हाँ, देखिए भगवान, तो आगे से कोई भी कभी पूछे है ना कि यार परमात्मा और ईश्वर में क्या अंतर है भाई, ये तो बड़ा तुम लोग अंतर बताते हो, तो उससे कह दो भाई साहब कुछ नहीं करना है, 15वां अध्याय खोलो, शुरू के 4 शब्द ऊर्ध्व मूलम और आधा माने नीचे की क्वालिटी की चीज़ है, शाखम, सिंपल। अश्वत्थम में भी एक रहस्य है। स्व माने क्या होता है, सीटी सा वाला चाहिए, रा वाला नहीं। रा माना जो रा से बनता है स्व, उसका मतलब होता है स्व माने अपना, लेकिन यहाँ पे सीटी सा वाला आधा सा है और वाह है, तो स्व माने होता है टुमारो, कल, आने वाला कल, इसको कहते हैं स्व। सो अब इसके पहले आ लगा दो तो इसका मतलब कल तक भी नहीं, और था माने ठहरने वाला। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब जगत क्या है, अगर एक स्लाइड बना दो आप अश्वत्थ काली भगवान अश्वत्थ की एक स्लाइड बना देना और एक बना देना ऊर्ध्व मूलम अधा शाखम की, ये 2 स्लाइडें बना के भेज देना, तो इसमें हम थोड़ा सा रहस्य बोल देंगे। तो अश्वत्थम किसके लिए कहा गया भगवान, इस जगत के लिए कहा गया है कि कैसा है ये जगत, तो कहते हैं कल तक भी ना ठहरने वाला। देखिए सो माने कल तक भी ना, नहीं, स्व माने होता है टुमारो, सो टुमारो, स्व माने आने वाला कल, है ना। एक स्टरडे भी तो होता है, तो स्व माने होता है टुमारो, आने वाला कल, और इसके पहले आ लगा दिया तो कहन कल तक भी नहीं, और था माने ठहरने वाला। तो देखो भगवान कितना सुंदर अर्थ है, ये संसार कैसा है, तो कहते हैं अश्वत्थ शब्द का प्रयोग संसार के लिए किया गया है। गीता प्रश्न ने भी लिखा है संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, क्या भगवान जी। तो कल तक भी ना ठहरने वाले तेरे इस संसार, ये मतलब कहने का मतलब तेरे रिश्ते जिसके लिए तू मरा जा रहा है मूर्ख, ये अश्वत्थ हैं, कल तक भी नहीं ठहरने वाले हैं। तेरी प्रॉपर्टी जिसके लिए तू प्राण दिए पड़ा है पूरी जीवन में, अश्वत्थ है ये। देखिए भगवान कहने लगे मुझको कर्म करना है, मुझको कर्म करना है, तो भगवान कृष्ण हंसते हैं, अश्वत्थ, ये तुम्हारे कर्म वर्म सब कल तक भी नहीं ठहरेंगे। देखो भगवान, तो अश्वत्थ, अभी हम लोगों ने जो है 2 रहस्य सुन लिए, एक ऊर्ध्वमूलम अधा शाखम का, एक अश्वत्थम का। एक और शब्द आया है इसमें प्राहु। प्राहु माने होता है कहते हैं, भगवान खूब प्रयोग करते हैं। आहु माने कहते हैं, प्राहु माने कहते हैं, क्यों भगवान हैं, प्राह माने कहते हैं, ये सब एक ही तरह के हैं जी। तो कहते हैं कि प्राहु अव्ययम। अब देखो हम हमेशा आपसे अव्यय बोलते थे, तो क्यों बोलते थे, क्योंकि भगवान कृष्ण से सुन के हमने सीखा। भगवान कृष्ण कहते अव्यय। अरे तुमने आज तक कभी कोई चीज़ संसार में सुनी, डॉक्टर भगवान से पूछते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी सुनी जो खर्च ना होती हो? भगवान ने एक चीज़ बताई, अव्यय है एक चीज़, तुम्हारा जो स्वरूप है वो अव्यय है। डॉक्टर भगवान से पूछते हैं, जी भगवान। नाम भगवान। प्रणाम भगवान। संसार में जितनी भी चीजें हैं, हर चीज घटती रहती है विद टाइम, या ये कह लो घटती बढ़ती रहती है, किसी के पास घट गई, किसी के पास बढ़ गई, एब्सोल्यूट क्वांटिटी एक ही रहती है, पर घटती बढ़ती रहती है संसार में, परंतु एक स्वरूप ही है, एक आत्मा ही है, परमात्मा ही है, जो कि अव्यय है। आज हमने शांति पाठ में भी वही करा है, पूर्णम अधा पूर्णम इदम। सो जो पूर्ण है, इदम में भी पूर्ण है, अधा में भी पूर्ण है, हर तरफ पूर्ण, और पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो तो भी पूर्ण रहता है।
वो अव्यय है। बाकी कोई चीज दुनिया की ऐसी नहीं है कि जिसमें से मेरे पास जेब में 1000 रुपए हो, उसमें से 100 रुपए निकाल लूं तो फिर को मेरी जेब में 1000 रह गए। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। परंतु एक परमात्मा ही ऐसा है जो अव्यय है, खर्च नहीं होता। क्या बात है, कितना सुंदर और सरल व्याख्या की डॉक्टर भगवान ने। तो ये जो हमारे पास एक जने आए थे, कहने लगे पूर्णमदः पूर्णमिदं, ये मंत्र हमको याद नहीं होता है। तो हमने कहा गुरु वाणी सुनो। गुरु वाणी ये है कि जिसका तुमको ठीक से अर्थ याद होता है उसका मंत्र भी याद होता है, हो जाता है। जैसे वह पूर्ण है, वह माने अदा, वह पूर्ण है वह, पूर्णम अदा, पूर्णम इदम, पूर्ण है यह माने ये जो तुम दृश्य देख रहे हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये जो दृश्य देख रहे हो ना, ये भी पूर्ण है। तो वह पूर्ण है, पूर्णम अदा, यह पूर्ण है, पूर्णम इदम। फिर कहते हैं पूर्णात माने पूर्ण से, पूर्णम ये जो पूर्ण है, उदच्यते ये उत्पन्न होता है। लो, पूर्ण से मतलब जो आधा है वह वाला पूर्ण है, उस पूर्ण से तुम्हारा ये जो दिखाई पड़ता है, ये जो भासता है, प्रतीत होता है ना, दृश्य है, ये उससे उत्पन्न होता है। पूर्णात माने पूर्ण से, पूर्णम उदच्यते उत्पन्न होता है। अरे बोले ये तो याद हो गया इतना तो हमको, पूर्णमदा पूर्णमिदम और पूर्णात पूर्णमुदच्यते। बोले संधि विच्छेद कर दिया आपने तो हमको अब सब समझ में आ गया, याद भी हो गया। फिर क्या कहते हैं, पूर्णस्य, पूर्ण से, पूर्णम पूर्ण को, आदाय माने निकाल लो। किस पूर्ण से? स्वरूप से, स्वरूप से उसमें भासने वाला पूरा संसार निकाल लो। पूर्णस्य पूर्णम आदाय माने निकाल लो। तो कहते हैं क्या बचा? तो कहते हैं पूर्णम एव, पूर्ण बचा, अवशिष्यते, वही पूर्ण बचा। और ये कहने लगे ये तो अब हमको याद, अब हमको कभी नहीं भूलेगा। भगवान गुरुवाणी सुनो, जिस मंत्र का आपको बहुत अच्छी तरह से अर्थ याद होता है उसका मंत्र भी आपको याद हो जाता है। देखो, तो वापस आते हैं और माधव भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं। जी भगवान। उसके पश्चात श्री भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले ऊर्ध्व मूलम, अधः शाखम ब्रह्मा रूप अर्थात ईश्वर मुख्य शाखा वाले, जिस इसमें लिखा होना चाहिए ब्रह्मा अश्वत्थम, आदि, ब्रह्मा आदि है ये, हाँ, मतलब ये गीता प्रश्न वालों को हाँ। एक चिट्ठी लिखो, कहते अबे जब ईश्वर की बात की गई है तो ब्रह्मा क्यों लिखा? ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा आदि, ब्रह्मा आदि रूप मुख्य शाखा वाले, जिस अश्वत्थम कल तक भी न ठहरने वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को, क्या बात है, क्या बढ़िया अर्थ बताया आपने। हाँ। अव्ययम अविनाशी प्राहु कहते हैं, उसको अविनाशी कहते हैं। और छंद माने क्या होता है? वेद। छंद माने वेद, छंदांसि अस्य पर्णानि, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। पर्णानि माने पत्ते। हाँ, तो वेद उसके पत्ते हैं। ऐसा एक जो अश्वत्थ वृक्ष होता है हमारा, उस वृक्ष को रूपक बना के अध्यात्म की पूरी बात एक ही मंत्र में समझा दे रहे हैं भगवान। करेक्ट। तम यह वेद सवेदवित, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो इसका मतलब वेद के तात्पर्य को कौन जानता है? मूल सहित जानता है। जो इस संसार में हर चीज को, हर व्यक्ति को, है ना, उसके मूल सहित जानता है। अब बताओ भगवान, वेदों का तात्पर्य कोई कह दे कि हम जानते हैं, तो कह दे हमको वेद भी याद है। अब उसको यही ना पता हो कि हमने डॉक्टर अग्रवाल भगवान को देखा, तो डॉक्टर अग्रवाल भगवान को इनके हम मूल स्वरूप सहित नहीं जानते हैं। क्यों? तो वेदों को जानने वाला है कि बेवकूफ़ है? बेवकूफ है। नंबर 1 का बेवकूफ़ है। देखो भगवान कितने बड़े। ये तो सत्संग है जो समझदार बना रहा है, हम तो सब बेवकूफी थे। आप अपनी जिस पत्नी को गाली देते हो वो पत्नी ब्रह्म स्वरूपा है।
ये जो नवरात्र में आरती करते हो ना, तू ही सच्चित आनंद, तू शुद्ध ब्रह्म रूपा, वो तू ही कौन? जिसको जिसको तुम देखते हो, जो तुम पति को उल पटांग बोलती हो, वो पति ब्रह्म स्वरूप है। अब तुम्हारी छीछा लेदर क्यों होती है? पति पत्नी की इसलिए होती है कि तुम ब्रह्म स्वरूप को लड़ते हो, ब्रह्म स्वरूप को गाली देते हो, इसलिए ऐसी तैसी होती है। देखिए भगवान, तो इसमें 2 व्याख्याएं दी हैं भगवान नीचे ऊर्ध्व मूलम की। तो कहते हैं आदि रूप नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं। और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण हैं। इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहते हैं। बिल्कुल गलत सलत गड़बड़ सड़बड़ अर्थ है एकदम। क्यों माधव भगवान? क्लियरिटी नहीं आई, उन्होंने कारण कहने की कोशिश तो नहीं, करी ऊर्ध्व है, मूलम सगुण रूप से वास लेकिन करने वाले ऊर्ध्व, वो- क्या मतलब हुआ इसका? वो हमारे हिसाब से तो बना नहीं है। डॉक्टर भगवान से पूछते हैं। डॉक्टर भगवान, अधः ये जो साकार। अर्थ है इसमें सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने वाले ऊर्ध्व नाम से कहा गया है, ये क्या मतलब हुआ इसका डॉक्टर भगवान? ये बिल्कुल गड़बड़ सड़बड़ अर्थ है कि नहीं? वो भगवान, ये अर्थ हम वेदांतियों के बिल्कुल अनुरूप नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा आपको ईश्वर तक कह सकता है। हम ईश्वर का धाम, ब्रह्म लोक भी ब्रह्मा का लोक मानते हैं, शिव लोक शिव जी का लोक है, विष्णु लोक विष्णु का लोक है। ये ज्यादा से ज्यादा वहां तक की व्याख्या की है उन्होंने, जो गीता प्रेस वालों ने। उन्होंने ब्रह्म को लक्षित नहीं किया है इसमें। तो ये इसलिए आपके हिसाब से खरा नहीं उतरता। यस। और मजे की बात यह है कि गीता प्रेस के सारे महात्मा जो भी पोर्शन किसी ब्रह्मनिष्ठ महात्मा से बिना जांच करवाए, बिना चेक करवाए छाप देते हैं, उसमें भगवान उनके पास चिट्ठियां पहुंचती हैं, क्या ये अर्थ लिखा है तुमने? तुम लोग गीता प्रेस के महात्मा हो? देखो भगवान, अच्छा उसमें लिखा भी है उन्होंने कि इसमें जहाँ भी कहीं आपको कोई त्रुटि नजर आवे या कोई कमी नजर आवे, हमको कृपया सूचित करें, हम उसको अगले संस्करण में ठीक करेंगे। ये विज्ञप्ति डाल रहे। हाँ, और भगवान आपको बता दें, हर वेदांती इसको पकड़ लेगा खट से। देखो माधव भगवान ने पढ़ा कर, नहीं भाई ये डॉक्टर भगवान ने कहा, देखो भाई नहीं, ये पकड़ में आ जाता है। जी भगवान। अधः शाखा वाले भी पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं ये? उन आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधः कहा है। ये तो कुछ ठीक है, क्यों भाई? और वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अधः शाखा वाला कहते हैं। तो ये कुछ अप्रोप्रिएट, कुछ ठीक है, ज़्यादा ठीक ये भी नहीं है, क्योंकि संसार रूपी वृक्ष को अधा शाखा वाला थोड़ी कहते हैं। यहाँ आधा ईश्वर के, यहाँ ऊपर तो लिखे हो ब्रह्मा आदि, वो तो ईश्वर के लिए आया है, और यहाँ संसार के लिए कह दिया। क्यों भगवान? तो इसकी जो पहली लाइन है वो थोड़ा वो ठीक है। हाँ, तो देखो भगवान क्या रहस्य है। तो अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि आइए हमारे उड़िया बाबा जी का ब्रह्मनिष्ठ महात्मा का अर्थ सुनते हैं। जी भगवान, ये तो हम लोग का अर्थ हो गया, उड़िया बाबा का अर्थ सुनते हैं। जी भगवान। प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अथ पंचदशो अध्याय। संगति है, पिछले अध्याय में ये बतलाया गया है कि जो पुरुष भगवान के साकार या निराकार स्वरूप की उपासना करता है वही गुणातीत हो सकता है। अतः भगवान की उपासना ही गुणातीत होने का उपाय है। तो ये बता दिया, प्री रिक्विजिट उपासना है। स्टेप वाइज पहले सगुण उपासना कर लो, फिर निर्गुण उपासना कर लो, तभी गुणातीत हो। अतः भगवान की उपासना ही गुणातीत होने का उपाय है। इस प्रकार 14वें अध्याय में गुणातीत के लक्षण, आचार और साधन बताए गए। अब 15वें अध्याय में ये बतलावेंगे कि किस प्रकार तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है और गीता का सार है।
पहले 2 श्लोकों में संसार रूपी वृक्ष का निरूपण कर दिया। श्री भगवान उवाच, भावार्थ दिया है, जिसकी जड़ ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है, ऐसा ये संसार रूप वृक्ष अविनाशी कहा गया है। कर्म कांड रूप वेद उसके पत्ते, जो इस वृक्ष को जानता है वह वेद को ही जानता है। अब आगे व्याख्या की है, सब वृक्षों की जड़ता नीचे की ओर होती है और शाखा ऊपर की ओर, किंतु इस संसार वृक्ष की यह विलक्षणता है कि इसकी जड़ ऊपर की ओर और शाखा नीचे की ओर बताई गई है, क्योंकि आत्मा से सबसे पहले, यहाँ आत्मा दे दिया भगवान, ये सही उड़िया बाबा जी का है तो इसमें गलती होने की संभावना ही नहीं थी, क्योंकि आत्मा से सबसे पहले अव्यक्त प्रकृति हुई और उससे मैं तत्व से अहंकार और अहंकार से क्रमशः आकाश आदि पंचभूत हुए। इस प्रकार इसका मूल परमात्मा सबसे ऊपर है और सब नीचे की ओर है। इसी से ऊर्ध्व मूल और अधः शाखा कहा गया है। इस वृक्ष को अश्वत्थ अर्थात कल तक भी ना ठहरने वाला कहा है, क्योंकि वह क्षण भंगुर है, इसका एक क्षण का भी विश्वास नहीं है। कहा भी है, यही जानत जग जाए फेराई, जागे जथा सुपन ब्रह्म जाए। क्या बात है, गजब। अर्थात इसको तत्वतः जानने पर ये एक क्षण में नष्ट हो जाता है, फिर भी इसे अव्यय या विनाशी कहा है, क्योंकि इसका प्रवाह समाप्त नहीं होता। अनादिकाल से इसकी परंपरा इसी प्रकार चली आ रही है, अथवा इसका मूल परमात्मा अविनाशी है, इसलिए ये वृक्ष भी अविनाशी है। अथवा ज्ञान होने पर भी अज्ञान ही का नाश होता है, संसार का नहीं। ये तो ज्यों का त्यों बना रहता है, केवल ज्ञान दृष्टि से ही इसकी सत्ता नहीं रहती। ये भगवान बहुत सुंदर बता दिया कि ज्ञान दृष्टि से संसार की सत्ता हमारी महत्व बुद्धि नहीं रहती। संसार ऐसा सच रहता है, दिखाई भी देता है, जिसे ज्ञान हो गया उसे भी दिखाई देता है और वो भी इसी संसार में विचरण करता है, परंतु उसकी दृष्टि में, ज्ञान दृष्टि में इसकी महत्व बुद्धि नहीं रहती, इसकी सत्ता नहीं रहती। इसका जानना यही है कि इसकी उत्पत्ति माइक है, जैसे कि अध्याय 8 के श्लोक 18 में कहा है, अव्यक्तात् व्यक्त्या सर्वा परभवन्ति। अव्यक्त माया से उत्पन्न हुआ मन भी अव्यक्त है और ये सृष्टि मनोमयी, अतः इसे मनोमात्र जानना ही इसे जानना है। जैसे नीम का बीज कड़वा होता है तो उससे उत्पन्न हुए वृक्ष के पत्ते, छिलके, लकड़ी आदि भी कड़वे ही होते हैं। संसार का मूल परमात्मा है, अतः वह ये भी परमात्मा स्वरूप ही है। श्रुति कहती है, सर्वम खलविदम ब्रह्म न एह नाना अस्ति किंचन। इस प्रकार जो तत्वतः इसे भगवत स्वरूप जानता है वही वेद को जानने वाला है, क्योंकि वेद का चरम तात्पर्य भी यही है। गजब। आगे प्रश्न उठाया, वेदविद तो भगवान को जानने पर होना चाहिए, जो संसार को जानता है उसे वेदविद क्यों कहा? तो उत्तर देते हैं उड़िया बाबा जी, जाना तो संसार ही जाता है, स्वस्वरूप तो जानना ही नहीं जाता। जिसका ये अनुभव है कि संसार मुझसे भिन्न, मुझ में है, सब कुछ मैं ही हूँ, सबका अत्यंत अभाव है, केवल मैं ही, वही तो संसार को जानता है और वही वेदविद है। गजब कर दिया भाई, क्लियर कर दिया कि ये कहना है कि जो जानता है संसार को वो अज्ञानी है, ऐसा नहीं है। ज्ञानी अच्छी तरह स्पष्टतः संसार को भी जानता है, सबका अत्यंत अभाव है। इसका क्या तात्पर्य है? घटपट आदि पदार्थों के अभाव का तो भास होता है, किंतु दृश्य के अभाव का भास नहीं होता, इसलिए उनके अभाव को तो प्राग भाव आदि कहा गया है। किंतु दृश्य अभाव को तो अत्यंत अभाव कहा जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से दृश्य का कभी अभाव नहीं होता,
किंतु विचार दृष्टि से वह कभी हुआ ही नहीं। दोनों बता दिए। व्यवहारिक दृष्टि से दृश्य का कभी अभाव नहीं होता। संसार जो है एक कंटिन्यूअस फ्लो है, चलता रहता है, कभी भी अभाव नहीं होता। परंतु विचार दृष्टि से ये कभी हुआ ही नहीं। तो ये वेदांतियों को पता है कि संसार तो कभी हुआ ही नहीं, ये तो मेरी अपनी मनोमय सृष्टि है और कुछ नहीं। जो कभी हुआ नहीं उसका अभाव भी कैसे होगा? तो उसका अभाव हो ही नहीं सकता। मतलब उसका अभाव इसलिए नहीं होगा कि है ही नहीं, तो अभाव क्या होगा? अभाव का भी अभाव होने के कारण उसका अत्यंत अभाव है। अरे वाह वाह। इसकी प्रतीति नहीं होती, अनुभूति होती है। और ऐसा अनुभूति होने पर त्रिपुटी का अभाव होकर सब कुछ अपना ही स्वरूप जान पड़ता है। अल्टीमेट लाइन कह दी कि सब कुछ अपना ही स्वरूप जान पड़ता है। सो ये टैग लाइन आ गई इसकी। अब प्रतीति और अनुभूति में क्या अंतर है? तो कहते हैं प्रतीति इंद्रियों द्वारा होती है और अनुभूति अपने द्वारा। इसलिए प्रतीति का विषय सभी को भासता है, अनुभूति केवल अपने को ही भासती है। अर्थात जो वस्तु सबको एक साथ भासे उसे प्रतीति कहते हैं, जो अपने आप को ही भासे उसे अनुभव कहते हैं। बहुत बढ़िया क्लियर कर दी डेफिनेशन भगवान की। प्रतीति इसलिए है कि सबको भासती है। मुझे भी ये संसार दिख रहा है, माधव भगवान को भी दिख रहा है, मदन लाल भगवान को भी दिख रहा है, सबको ये संसार दिख रहा है। ये आंखों की नेत्र इंद्रिय से ये सबको दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ये प्रतीति है। परंतु अत्यंत भाव जो है वो जो अंदर अनुभूत कर रहा है उसे ही होगा, दूसरे को नहीं होगा। दूसरे के अभाव और उस अनुभूति को दूसरे के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। जी। अभी जो डॉक्टर भगवान ने पढ़ा वो भगवान 24 कैरेट वेदांत। भगवान कृष्ण के कहते हैं गीता में हृदयम पार्थ। क्या कहते हैं? गीता मेरा हृदय है। क्यों भाई? तो जैसे कोई हृदय के संपूर्ण रहस्यों को खोल के रख दे, वही गीता है। तो अभी भी जो डॉक्टर भगवान ने पढ़ा है, भगवान ये पूरा पेज नंबर 418 419, ये भगवान एकदम 24 कैरेट वेदांत, गजब का। आप भगवत गीता की बहुत सारी व्याख्याएं संसार में उपलब्ध हैं, है ना, 7-8 तो हम ही ने पढ़ी हैं। तो उसमें आप शंकराचार्य जी की व्याख्या भी पढ़ोगे। शंकर भाष्य यहाँ पे मंगा लिया गया है, माधव भगवान, राणा भगवान सब लोगों ने मंगा लिया है। और मंगत भगवान तो भगवान शंकर भाष्य पढ़ रहे हैं आजकल, समझे, आधा पढ़ चुके हैं। आपस में मुलाकात हुई तो उन्होंने दिखाया था कि भगवान मैं शंकर भाष्य पढ़ रहा हूँ। बाप रे बाप। भगवान कृष्ण का मंत्र और शंकराचार्य जी की व्याख्या, वो संस्कृत में ही बोलते थे शंकराचार्य, तो संस्कृत लिखी है बगल में जो बोला है उसके ठीक सामने उसकी हिंदी लिखी है, देखिए। तो भगवान बहुत सावधान हो जाइए। बहुत सारा गड़बड़ भाई, गजब कर दिया। कि बहुत सावधान हो जाइए, क्योंकि उड़िया बाबा की व्याख्या अब चलने वाली है पुरुषोत्तम अध्याय की। तो जो डॉक्टर भगवान ने पढ़ा है उसमें एक रहस्य वो आ गया जो कल हमने सत्संग बताया था। क्यों भाई? जी। पेज नंबर 418 गीता तत्वालोक, आखिरी की 4 लाइनें। ये डिस्कस हो चुका है बहुत बारीकी से। कल डिस्कस हुआ है। हाँ, ये डिस्कस हुआ था ओम की शादी में, हाल में बैठ। अब कल भी इसका रिपीटेशन, जिसमें काली भगवान, कंचन भगवान, माधव भगवान, हम सब लोग थे। और उधर भंवरी पड़ रही हैं, ओम प्रीतिका की शादी हो रही है, और हम लोग यहाँ एक एसी रूम में बैठे, यहाँ पुरुषोत्तम अध्याय चल रहा है। इसको कहते हैं भक्ति। क्या भाई? कहीं बेटे की शादी में तुम भगवत गीता पढ़ रहे थे? अरे कहें यार, वो सेकेंडरी चीज़ है बेटे की शादी। क्यों भाई? प्राइमरी चीज़ है भगवान की भगवत गीता का रहस्य, ये प्राइमरी चीज़ है। तो भगवान मित्रों के साथ शेयर कर रहे थे, क्या आनंद आ रहा था। भौरी वालों के वो आनंद कहाँ आया होगा जो आनंद हम लोगों ने लूटा है। कभी भूल नहीं सकते हम लोग। तो भगवान पेज नंबर 418 गीता तत्वालोक, नीचे की 4 लाइनों में भारी रहस्य छुपा है। अगर आपने इसको समझ लिया तो पूरी जिंदगी ना तो मूल प्रकृति आपको कन्फ्यूज होगे,
ना महातत्व में कंफ्यूज होगे, ना अहंकार में कंफ्यूज होगे, ना पंचभूतों में कंफ्यूज होगे। और ये चारों तो असत की चीज़ है। ये मूल प्रकृति, जो पहले वाली मूल प्रकृति है ना, उससे उत्पन्न हुआ महत्तत्व, उसके बाद महत्तत्व से उत्पन्न हुआ अहंकार, अहंकार से उत्पन्न हुआ पंचभूत। लेकिन ये जो मूल प्रकृति है ना, सबकी अम्मा है, सबकी योनि है, सबका गर्भ है, ये इसने इन तीनों को उत्पन्न किया। किसको? महत्तत्व, अहंकार और पंचभूतों की, ये जो इसको उत्पन्न किया। क्यों भाई? लेकिन ये मूल प्रकृति को किसने उत्पन्न किया, ये मेन बात है। तो यहाँ उड़िया बाबा ने ये भी बता दिया है नीचे की 4 लाइनों में, आत्मा से मूल प्रकृति यानी अव्यक्त उत्पन्न हुआ। देखो भगवान ये जितने लोग वेदांत वाले हैं ना, उनको ये जो 5 चीज़ों की सीरीज है, इस पर कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और कल हमने सरल भी कर दिया था कि मूल प्रकृति यानी अव्यक्त तो वो है जो गहरी नींद की स्थिति है, दैट इज़ अव्यक्त। मूल प्रकृति अम्मा, सबकी अम्मा है, सबकी योनि है, सबको अपने में धारण करती है, पेन ड्राइव है। और जैसे ही सवेरे आँख खुली तो आँख तो खुली, लेकिन मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, ये कुछ पकड़ में नहीं आया। यानी कि प्लीज़ वेट, उठा थोड़ी देर में वो, तो प्लीज़ वेट वाली जो स्थिति है सुबह की, वो क्या है? महत्तत्व जी। उसके बाद में थोड़ी देर में समझ में आया कि मैं काली प्रसाद शिमला आया हुआ हूँ पापा मम्मी के यहाँ। तो मैं काली प्रसाद, ये अहंकार हो गया। ये अहम की उत्पत्ति किससे हुई? महत्तत्व से जी। और उसके बाद महत्तत्व, इस महत्तत्व से अहम की उत्पत्ति हुई। फिर उस अहम से क्या उत्पत्ति हुई? मैं शिमला आया हूँ, मेरे पापा हैं, ये मम्मी है, ये स्टेट है, मैं इस काम से आया था, ये है, अब मैं लैट्रिन कुल्ला करूँगा, फिर मैं चाय पीऊँगा, फिर मैं आज समोसा बनने का प्रोग्राम था तो अभी समोसा हम लोग बनाएंगे, फिर खाएंगे, और फिर मैं मेरा, फिर अरे वही काय चालू हो गई। ये पंचभूत जगत आ गया। और शाम को जब सोते हो तो ये वापस उसी क्रम में विलीन हो जाते हैं। कभी अनुभव नहीं किया हो तो करना, 5 भूत अहंकार में विलीन हो जाता, अहंकार महत्तत्व में विलीन हो जाता, महत्तत्व मूल प्रकृति में विलीन हो जाता। देखो भगवान क्या बढ़िया रहस्य है। भगवान ये जो नीचे की 4 लाइनें हैं ना, ये बहुत ही सुंदर है। इसका एक काली भगवान एक ऐसे इसका बनाना स्लाइड, आत्मा, प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, पंचभूत, बस ये 5 ऐसे लिख देना आप, ठीक है? तो थोड़ा सा बोल देंगे उसमें, तो भगवान बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसमें आत्मा तो साक्षात वस्तु है और बाकी ये चारों के चारों भासमान हैं। कौन कौन? प्रकृति रूपी अव्यक्त, महत्तत्व और अहंकार और पंचभूत। अब ये जो रहस्य आया है, इसमें डॉक्टर भगवान के कमेंट सुनते हैं। डॉक्टर भगवान का समझाने का ढंग बहुत बढ़िया है। जी भगवान। जी भगवान ऐसा है कि ये तो अब हर वेदांती को अब पता है कि मूल प्रकृति की भी कोई सत्ता नहीं है, अपनी सत्ता नहीं है। तो इसलिए ये सब माया का जिक्र है। तो माया के जिक्र में क्रम भी जो है ये भी मायावी है, समझाने के लिए ही है कि ये ऐसे 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 हुआ होगा या ऐसे 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 होता है। क्योंकि जब चीज ही झूठी है तो झूठी चीज को जब हम संसार की उत्पत्ति के भी अनेकों कारण मानते हैं, शास्त्रों में अलग अलग कारण अलग अलग जगह आए हैं और कम से कम 5-7 कारण तो हमने भी पढ़ लिए होंगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्यों कि कोई भी जब सत्य ही एक ऐसी चीज है। आपने कल बहुत बढ़िया बताया था भगवान कि जितने ऋषि मुनि, चाहे वो सतयुग में हुए चाहे सतयुग से भी पहले हुए, कोई
त्रेता में हुए, कोई द्वापर में हुए, भगवान राम, भगवान कृष्ण और सब, या आज कलयुग में है, आप हैं या आपके गुरु भगवान थे, ये कोई भी है, सब जब हर समय में, हर देश अलग, हर काल अलग, परंतु जो बात कहते हैं वो केवल एक है, क्योंकि सत्य Yes. एक ही होता है, यस, दूसरा नहीं हो सकता। करेक्ट। पर जब माया है, जो झूठ है, उसको एक्सप्लेन करने के ढंग हर एक के अपने अपने हो सकते हैं, अपना अपना हो सकता है। इसलिए क्योंकि आज ये बात आई कि इन चीज़ों की कि वृक्ष और शाखाओं से लिया, तो उन्होंने उसी हिसाब से एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। अदरवाइज ब्रह्म की दृष्टि से तो ना ब्रह्मा नीचे है, ना हम नीचे हैं, ना वेद नीचे हैं, नीचे ऊपर की कोई बात ही नहीं है, सब कुछ ब्रह्म में ही है। और एंड पे कह भी दिया कि ये सब ब्रह्म में ही है, अन्वय भी कर दिया। परंतु समझाने के लिए उन्होंने ये कहा कि आत्मा से पहले अव्यक्त प्रकृति उत्पन्न हुई। ये हालांकि फिर मैं कहूँगा ब्रह्म ज्ञान से नीचे की बात है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। उससे महतत्व और महतत्व से अहंकार। अरे भाई कौन सा अहंकार, किसमें अहंकार? अहंकार की तो कोई सत्ता ही नहीं है, कोई प्रेजेंस ही नहीं है। उससे फिर आकाश आदि पंचभूत हुए जो है ही नहीं, वो क्यों उत्पन्न हुए, कैसे उत्पन्न हुए? तो ये सब मेरे हिसाब से तो छलावा है, परंतु ठीक है समझाने के लिए, क्योंकि जिज्ञासुओं को समझाना है तो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, किस ढंग से ये कहा गया। अदरवाइज इसका क्रम निश्चित मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हो सकता है किसी और शास्त्र में इसका क्रम भी कुछ और हो। जी भगवान। डॉक्टर भगवान ने कितना सरल व्याख्या की कि सत्य एक है और उसका वर्णन भांति भांति से महात्मा लोग करते हैं। यानी कि श्रुति का भी मंत्र यही कहता है जो डॉक्टर भगवान ने कहा, एकम सद विप्राह, वेदों को जानने वाले बहुधा वदंती, बहुत प्रकार से कहते हैं। देखो एक बहुत बढ़िया रहस्य बताते हैं, ध्यान से सुनना, चाहे तो स्लाइड बना देना, 2 प्रकार के महात्मा, ये लिख देना तो हम बोल देंगे 2 प्रकार के महात्मा। देखो एक महात्मा तो वो होते हैं जो अपने नाम से मजहब चलाते हैं। देखो भगवान, इन महात्मा को संपूर्ण तत्वविद, जितने भी तत्वज्ञानी लोग हुए हैं, वो कहते हैं ये गड़बड़ महात्मा है। और एक महात्मा वो होते हैं जो अपना कोई मजहब नहीं चलाते, अपना नाम अगर होता है ना, अगर अपना नाम भी होता है, क्या बोलते हैं फलाने, क्या बोलते हैं राधे श्याम सिंह, तो उस नाम को भी क्या बोलते हैं मिटा देते हैं, अपना नाम रख देते हैं हंसानंद। लो, क्यों? अपने नाम से मजहब चलाना तो छोड़ो यार, अपना नाम तक हटा दिया, नाम दूसरा रख दिया, मैं हंस हूँ। हंस क्यों भाई? मैं आत्मस्वरूप को, आत्मा अनात्मा को जानता हूँ। हंस दोनों को अलग अलग कर लिया है मैंने, अपने हंस स्वरूप में आत्मा में बैठा हुआ हूँ। तो दूसरे प्रकार का महात्मा कौन होता है भगवान? दूसरे प्रकार का महात्मा वो होता है जो अपने नाम तक को मिटा करके एक दूसरा नाम रख लेता है, कोई हंसानंद, अखंडानंद, असंगानंद, इस तरह से, है ना। और दूसरी चीज़ यह है कि वो केवल वेदों और उपनिषदों के और गीता के रहस्य को एक्सप्लेन करता है। क्यों भाई? केवल वो जो समझा है उसको सरल भाषा में केवल आगे न जानने वालों को केवल कन्वे करता है, उसी के एनालिसिस करता है बस। उससे कह दो भाई साहब, विवेकानंद जी से प्रश्न पूछा अमेरिका में कि आप अपने अध्यात्म की ध्वजा पताका यहाँ फहराने आए हैं। अरे भाई, जो ये पत्रकार हैं ये तो कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो विवेकानंद जी ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं तो वेदों में वर्णित जो सत्य है, जो तेरा सत्य है, मेरा सत्य है, जो सबका सत्य है, जो ईश्वर का सत्य है, मैं उस सत्य को केवल बताना चाहता हूँ, वो भी अपनी गुरु की आज्ञा से। नहीं, मैं तो अपने स्वरूप में स्थित होकर के अपने समाधि में जा रहा था, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने डंडा उठाया, नरेंद्र बस अपना काम बन गया, दूसरों का काम बनाने के लिए कौन उतरेगा? क्या गृहस्थ उतरेगा? तू गृहस्थ नहीं है, तूने शादी नहीं की। क्यों भाई? तू ही ये काम कर सकता है, बहुत सुंदर तरीके से कर सकता है, क्योंकि तेरे पास समय बहुत है। गृहस्थों के पास समय नहीं होता है। गृहस्थ केवल एक ही चीज़ में दरिद्र हैं,
बना लेना स्लाइड किसमें, समय के मामले में अरे क्या बताए भगवान, टाइम नहीं मिलता है। वेदांत तो बहुत टॉप क्लास विद्या है, लेकिन भगवान हमको टाइम नहीं मिलता है। पप्पू से, मुन्नी से, चुन्नू से, रोटी से, कपड़ा धोने से, नौकरी से। अरे ससुरे यही सब करने आए थे क्या, चाकर हो गया तो भगवान कितना बढ़िया रहस्य है भगवान। देखिए कि दो प्रकार के महात्मा हैं, एक अपना मजहब चलाते हैं और दूसरे जो वेदों में वर्णित जो सत्य है, उपनिषद में वर्णित जो सत्य है, गीता में राम और कृष्ण ने, राम गीता कृष्ण गीता में जो वर्णित सत्य है वो एक ही सत्य, जिस सत्य को जान के जो भी जान जाता है वही मुक्ति का अनुभव करने लगता है खट्ट से, और कहता है लाओ गंगा जल उठा के, कहते हैं मैं नहीं मरता हूँ। देखो भगवान, एक ये महात्मा होते हैं, तो ये इनको कहते हैं पावन महात्मा है। हमें कोई अपना कोई मजहब या कुछ नहीं चलाना है। क्यों? वो तो ऑलरेडी सारा सत्य लिखा हुआ है वेदों में और गीता में। हम तो खाली उसको खाली तुमको तिखार के समझा दे रहे हैं, जिससे कि तुम भी शोक मोह से मुक्त हो जाओ। अपनी इस बात पर दो प्रकार के महात्मा में हम मदन लाल भगवान के कमेंट सुनते हैं। जी भगवान। भगवान जो अपने स्वरूप को जानता है ना, जो अपने स्वरूप को जानता है, उससे बड़का पहले बात कुछ है नहीं। संसार के बारे में जो इतनी चर्चा हो रही है भगवान, ये द्वैत में बैठ के चर्चा हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। जो स्वरूप जो महात्मा होते हैं भगवान ना, वो देखा जाए तो अब क्या कहा जाए उनके बारे में कुछ कहना, कुछ नहीं कहा जा सकता है। उनकी पहचान ही भगवान बहुत कम लोग, बहुत ऐसे महात्मा है भगवान जिनको हम नहीं जानते हैं और हमेशा स्वरूप से रहते हैं वो। हाँ, भगवान ये वो तो यस, शाखा बिल्कुल। चल रही है भगवान, हाँ, बहुत बिल्कुल सुंदर सही। व्याख्या। हाँ, याद करा, हाँ, मुझे याद आ रहा है, लेकिन वो समय कसर फिर भूल जाता मुझसे ये मंत्र। हाँ, और आपको बतावें, यही वो मंत्र है ऊर्ध्व मूलम अधा शाखम, जो हमने मदन लाल भगवान को मेरठ में याद कराया था, हाँ, बस में। और हमने कहा इनसे आपको गीता का मंत्र याद हो सकता है, पहले अर्थ को पकड़ो फिर अर्थ से याद हो जाएगा। हमने आप बताया था, आज ये गुरुवाणी है जी। कि अगर आपको अर्थ ठीक से आता है तो आपको मंत्र पूरा आ जाएगा। मंत्र में दिक्कत नहीं है। हाँ, मंत्र खट से आ जाएगा। ये गुरु भगवान कहते थे अर्थ ठीक से समझो, देखो अभी मंत्र तुम बोल दोगे। तो भगवान कितना सुंदर सुंदर रहस्य इसमें आए। डॉक्टर भगवान ने देखो, अभी तो केवल पेज 418 के अंतिम 4 लाइनों की बात चली है, जिसमें प्रकृति का संपूर्ण रहस्य आ गया, और यह प्रकृति संपूर्ण आत्मा की चमक मात्र है, आत्मा की आभा मात्र है। डॉक्टर राकेश भगवान की वाइफ का नाम है, भाभी जी का नाम मालूम क्या है? आभा। डॉक्टर मैडम का नाम आभा है। तो हम एक बार उनके यहाँ गए थे, पहले हमने सोचा उनसे पूछें कि आप भाभी जी क्या बता सकते हो कि आभा माने क्या होता है। फिर हमने कहा इनसे वेदांत की चर्चा ऐसे करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये स्वयं हमारे पास वेदांत सीखने नहीं आई हैं। तो जो स्वयं आपके पास वेदांत सीखने आवे उसी को केवल एक लाइन बताओ, नहीं तो मत बताओ, नहीं तो उनसे ये कह दो अरे आपका गार्डन बहुत सुंदर है, ये सब बातें करो, और आपके बच्चे बड़े सफल हो गए, अमेरिका चले गए, ये सब बातें करो। भगवान ये संपूर्ण प्रकृति, महातत्व, अहंकार और पंचभूतात्मक सृष्टि, ये सब के सब आभा है आत्मा की। ये मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल आभा है, चमक। ये खाली चमक मार रहा है बस। इसका प्रवाह नित्य है, क्योंकि इसकी चमक, ये चमक मारता ही रहता है और खर्च कभी नहीं होता। देखो भगवान। तो अब पेज नंबर 419 पे आ जाओ, जो डॉक्टर भगवान ने पढ़ा। इसमें शुरू के 3 लाइनों में कितना भयंकर रहस्य है। देखो भगवान क्या रहस्य है। अरे देखो लिखा है उड़िया बाबा ने, अस्वस्थ माने कल तक ना ठहरने वाला। ये देखो लिखा है उड़िया बाबा ने क्या भगवान। इसमें राणा भगवान के कमेंट सुनते हैं। राणा भगवान लिखा है कि नहीं, अस्वस्थ माने कल तक ना ठहरने वाला, 419 नंबर पेज पे पहली लाइन। बिल्कुल भगवान स्टार्टिंग यहीं से किया बाबा जी ने कि भाई कल तक ना ठहरने वाला। हाँ। अस्वस्थ, पूरा व्याख्या कर दिया अस्वस्थ की। और तो
बाबा जी ने बल्कि वो मंत्र का अर्थ ध्यान में रख कर लिखा है, नहीं तो कहते कि अत्यंत अभावी है। आया या नहीं बात करने के लिए कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो भगवान देखो, राणा भगवान ने क्या बढ़िया बात कही। भगवान अश्वत्थ माने, अश्वत्थ किसको कहा है? इस क्षण भंगुर को कहा है। और फिर उसके बाद भगवान बहुत रामचरितमानस की सबसे टॉप क्लास रहस्य बता दिया भगवान। क्या? जेहि जानत जग जाए हेराई। हेराई माने खो जाता है। जागे यथा सपन भ्रम जाई। गजब भगवान। यही जानत, जिसको जानते ही संसार भाव बन के उड़ जाता है। क्या माता भगवान? बिल्कुल। इसको लिख लीजिएगा एक स्लाइड में। जिसको जानते ही संसार भाव बन के उड़ जाता है। देखो ये क्या है? इसको कहते हैं आत्मस्वरूप। यही परमात्मा प्राप्ति है। जिसको जानते ही संसार भाव बन के उड़ जाता है। भगवान क्या बढ़िया लाइन है। कौन सा सूरा कहता है गोस्वामी जी को आत्मज्ञान नहीं था? जेहि जानत जग जाए हेराई। कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पति, कौन किसका बेटा, कौन जन्म कौन मरण, कौन ब्रह्मा विष्णु महेश, कौन कर्म कौन कर्तव्य। देखो भगवान क्या मस्ती आ गई महात्मा को। जेहि जानत जग जाए हेराई। जब जग हेराई तो जग की संपूर्ण चीज हेराई, तो सारी समस्याएं भी खत्म हो गई हमेशा के लिए। समस्याएं भी हेराई। समस्याएं भी हेराई। हेराई माने खो जाना। और समस्याओं के लिए तो पूरा युद्ध चल रहा है। युद्ध चल रहा है। और जागे यथा सपन भ्रम जाई। लोग ज्ञानी से कहते हैं तुम भी तो काम करते हो, तो ज्ञानी कहता है रमेश काम करता है। रमेश माने उपाधि। माधव तो आराम में है। हाँ, माधव आराम में है। माधव माने स्वरूप। वो कहता है मैं आराम में हूँ। ये जो रमेश रूपी अंतःकरण है आभास भाग में, आभास से ही तो आभा बना है। जी। बता देना डॉक्टर राकेश भगवान को। तो राकेश भगवान तो हो गए ब्रह्म, और उनकी पत्नी हो गई उनकी आभा माने प्रकृति। तो राकेश भगवान सुप्रीम हो गए। और इधर घर में सत्संग चल गया तो क्या हुआ? अच्छा, ऊपर से पांडे भगवान के यहाँ भी यही हाल है कि पांडे भगवान जो हैं ये तो विजय हो गई इनकी। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी है माया, उनकी पत्नी का नाम माया है। तो लो भगवान, इसमें कौन महान हुआ? अरे जिसकी माया है। तो वो भगवान पांडे भगवान ब्रह्म हो गए, उनकी पत्नी हो गई माया। लो। तो हम आपकी कृपा से वहाँ गए असंगानंद जी के यहाँ पे। तो असंगा जी ने पूछा जी क्या नाम है शरीर का? कहते हैं माधव। अरे वाह भाई, माँ से माया और धव माने पति। जो माया का पति है तुम तो मायापति हो भाई। ऐसे बोले। हमको भी एक महात्मा ने कहा था कि क्या नाम है? तो हमने कहा श्रीकांत। तो अरे श्री माने लक्ष्मी और कांत माने पति। तो अच्छा। आप तो लक्ष्मी माने तो माया। तो बोले आप तो मायापति हो। तो हमने कहा निश्चित रूप से मैं मायापति हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो बोले अरे वाह 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 क्या बात है। अरे ले आओ कुछ खाने को है भाई, बहुत बढ़िया बालक आया है आज। ऐसे बोले। तो हमने तो ये देखा कोई भी शब्द महात्मा को दे दो वो अर्थ अपना निकाल देंगे उससे। यस, अर्थ वो अपना ही निकालेंगे। जैसे मदन लाल का नाम आपने रखा था, मद ना हो जिसमें। हाँ, मद ना हो जिसमें। जिसमें वही तो है स्वरूप। जिसमें अहंकार नहीं है। नहीं, स्वरूप में मद नहीं है। मद नहीं है जिसमें सो है मदन। हाँ, देखो भगवान क्या बढ़िया बात है। तो बहुत बढ़िया चीज है। तो भगवान डॉक्टर भगवान ने जो पन्ने दो पढ़े हैं, भगवान विकास भगवान दोनों की फोटो कॉपी लगानी है। एक बात और है, अगर विकास भगवान किसी दिन ना ज्वाइन करें सत्संग, तो राणा भगवान को हम जिम्मेदारी देते हैं कि उनको बाद में ऑफिस में याद दिला दें कि आज ग्रुप पेज नंबर 418 419 की फ़ोटो कापी आपको लगानी है। कभी ऐसा ना हो रह जाए। वो हमारी किताब ले जाते हैं जनरली बीच बीच में। अच्छा। करते रहते हैं। अच्छा, तब ठीक है। क्योंकि माधव भगवान तो पेज को लिख लेते हैं पहले पन्ने में, है ना? वो इसको संजोते रहते हैं हमारे पन्ने को। हाँ, तो डॉक्टर भगवान ने दूसरा रहस्य क्या बताया? जो जानत जग जाए हेराई, जागे यथा सपन भ्रम जाई, ये बता दिया। तीसरा रहस्य क्या बताया? कि
कि ये जो संसार वंसार है ना, इसका मूल परमात्मा ही है। देखो भगवान, और बहुत तगड़ा रहस्य है कि ज्ञान होने पर अज्ञान नाश हो जाता है, लेकिन संसार रूपी जो आभा है, आभास है, ये नाश नहीं होती है। इस रहस्य को समझो। अगर ज्ञान होने पर संसार नाश हो जाता तो ज्ञान के लिए जब आदमी घर से निकलता तो पूरा घर मिल के उसको रस्सी से बांध देता। तो आभा पकड़ लेती हाँ, मालूम क्यों पकड़ लेते? उसको बांध देते कि भैया मत जाओ। कहते भाई साहब ये ज्ञान पाने जा रहा है, अब संसार का नाश हो जाएगा। तो ये बड़ी कृपा है ईश्वर की। कि मरीचिका फिर भी दिखती रहेगी ऐसी। हाँ, कि बड़ी कृपा है केवल। कि ये जो आभास भाग में जो भ्रम में दिख रहा है, तो बोध जब हो जाए कि ये भ्रम है, तब भी वो भ्रम दिखता रहता है। क्या भ्रम? मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा कर्तव्य, मेरा कर्म, मेरा जगत, मेरा पैसा, ये भ्रम है। ये बहुत अच्छा है कि ये भ्रम दिखता रहता है। उड़िया बाबा ने ये डॉक्टर भगवान ने पढ़ा है अभी अभी। देखो, ज्ञान होने पर पेज नंबर 419 गीता तत्वालोक, ऊपर से 3 4 5 6 7 सातवीं लाइन, 8वीं लाइन में क्या लिखा है? ज्ञान होने पर अज्ञान ही का नाश होता है, संसार का नहीं। यह आभास, ये भ्रम ज्यों का त्यों, यह फिल्म ज्यों के त्यों जादू से दिखती रहती है। देखो भगवान, अगर कहीं ज्ञान होने पर संसार का नाश हो जाता तो भगवान लोगों को पता भी चलता ये ज्ञान में है तो उनको गोली मार देते खट्ट से। ये बहुत अच्छा है कि इसका नाश नहीं होता है। क्यों भैया माधव भगवान? कितनी बढ़िया बात है। तो भगवान ज्ञानी इसको जानता है कि ये मनोमात्र है, ये झूठा है। केवल इसमें सत्य तो बुद्धि खत्म हो जाती है, दिखेगा तो हाँ, फिर भी हो। असलियत पता लग जाती है। असलियत यह है कि ये सत्य नहीं है। अगर सत्य होता तो हमेशा टिका रहता। कहाँ टिका रहता है? चमक मात्र है, चमक, जादू है। तो भगवान, ये डॉक्टर भगवान ने पढ़ा। इसके बाद डॉक्टर भगवान ने और नीचे आओ तो क्या पढ़ा? संसार का मूल परमात्मा है। क्या पढ़ा? संसार का मूल परमात्मा है, अतः यह भी परमात्मा स्वरूप ही है। लो भगवान, पूर्णम इदम, यह भी बिल्कुल। श्रुति कहती है सर्वम खल्विदम ब्रह्म न इह नाना अस्ति किंचन। यहाँ अनेकता है ही नहीं। जो अनेकता देखता है वह ज्ञानी मूर्ख है। देखो भगवान, श्रुति माता क्या कहती है? इस प्रकार जो तत्वता इसे भगवत स्वरूप जानता है वही वेदों को जानने वाला है। वेद का चरम तात्पर्य भी यही है। अगर किसी ने वेद के तत्व को नहीं जाना तो वो एकदम छूछा है, मूर्ख है। वो याद कर कर के रौब मार रहा है लोगों में बस। और उसके बाद डॉक्टर भगवान ने जो प्रश्न उत्तर पढ़ा, अरे बाप रे, ये तो क्या पेज है भाई। ये इस प्रश्न उत्तर को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि राणा भगवान जरा पढ़ाएं और इसका अर्थ बताएं। वेद विद तो भगवान को जानने पर कहना चाहिए। हाँ जी भगवान, प्रश्न है, वेदविद तो भगवान को जानने पर होना चाहिए, जो संसार को जानता है उसे वेदविद क्यों कहा? तो बाबा जी ने बताया कि भाई जाना तो संसार ही जाता है। जैसे बात होती है ना, वो उनकी सारी साधना जो है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं है। ज्ञान स्वरूप तो हम स्वयं ही है। सारी जितनी भी साधना है वो ज्ञान को हटाने की है। वैसे ही जाना तो संसार ही जाता है। गजब, ये भी राणा भगवान ने बहुत टाप क्लास बात बताई है। सारी की सारी साधना अज्ञान को मिटाने के लिए है, ज्ञान को पाने के लिए नहीं, परमात्मा को पाने के लिए नहीं। वो तो पहले से ही तुम हो। जी भगवान, जाना तो संसार ही जाता है, स्वस्वरूप तो जाना नहीं जाता। जिसका यह अनुभव है कि संसार मुझसे भिन्न, मुझ में है, सब कुछ मैं ही हूँ, सबका अत्यंत अभाव है। भगवान, ये संसार मुझसे भिन्न या अभिन्न होगा?
ऐसा है, मुझ में है। ऐसा है कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि संसार मुझसे भिन्न है, इतना समझो। अच्छा, हाँ, इसके यहाँ बाद इसके कॉमन बाद उसके बाद उसके आगे की चीज़ फिर बताई कि मुझ में है, हाँ, ये मुझ समझो। में है, हाँ। सब कुछ मैं ही हूँ। हम्म। और ये भी मतलब ऊपर की बात रही, फिर कहा कि सबका अत्यंत अभाव है, केवल मैं ही हूँ, सब हाँ, नहीं, केवल मैं ही हूँ। तो इसका मतलब उन्होंने इसमें राणा भगवान उत्तरोत्तर सीरीज बताई जी 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 है ना, है ना। हम्म। जी जी। जो इस तरीके से उत्तरोत्तर समझ लेता है कि ये संसार वगैरह कहीं है वह नहीं, इसका तो अत्यंत अभाव है, केवल मैं ही हूँ और मेरे में ही ये सब भासता है, हाँ। वही इसको जानता है संसार को। हाँ, तो भगवान। और ये हाँ। वही वेदविद है, इसलिए कहा है। और ये जो भी थोड़ी देर पहले भगवान बात चली थी कि ये प्रतीत होने वाली बात जो है वो तो इंद्रियों पे जो इनका फोकस है उसकी बात करते हैं, यहाँ अनुभव की बात चल रही है। तो हाँ, अनुभव किसको होता है? जिसकी ज्ञान दृष्टि खुल जाती है। करेक्ट। जो हाँ, तो जो जिसकी जो तो ज्ञान दृष्टि है वही वेदविद है उस जो समय। माया से जाग गया है। जी एक बार हम एक जगह शादी में प्लेट में खाना खा रहे थे, तो एक जने आ गए, अरे कहने के दूधी साहब मैं आपको ढूंढ रहा था और मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। तो हम कहा पूछो पूछो, तुम भी खाना खाओ हम भी खाना खाएं, पूछो। तो कहने लगा कि परमात्म स्वरूप का अनुभव किसको होता है। तो हमने कहा जो जग गया है। तो कहने लगे कि हाँ वो जग गया है, तो हमने भी खूब पढ़ा है शास्त्रों में, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ। हम कहा सबसे पहले बात तो ये समझो कि जो जग गया है वही तुमको जगा सकता है, पहले ही बात समझो। जो सो रहा है वो कैसे जगाएगा। ना जगा सकता। क्यों राणा भगवान, जो सो रहा है वो जगा सकता है। नहीं, भगवान बिल्कुल भी नहीं जगा सकता। और जिसने देखा हुआ है वही दिखा सकता है, हाँ, यस। दिखा सकता हाँ, तो भगवान जो, तो हमने कहा जो जग गया है वो जगा सकता है। तो कहेंगे ये कैसे पता चले कि कौन जग गया है। हमने कहा तुमने तो यही प्रश्न पूछ दिया कि स्थिति प्रज्ञा से क्या परिभाषा। यही प्रश्न तुमने पूछ दिया कि ज्ञानी का किम आचार है, क्या आचार है। तुम उसको स्थूल से पता लगाना चाह रहे हो गुरु अर्जुन की तरह। तो बोला हाँ ये आप बात सही कह रहे हो। देखो भगवान क्या गजब का रहस्य है। तो भगवान ये इतना बढ़िया ये दोनों पेज हैं कि देखो इसकी पूरे सत्संग में व्याख्या हुई, लेकिन अभी भी कहते नहीं है कि दिल अभी भरा नहीं। तो भगवान कल फिर यही चलेगा मंत्र, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरभ्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। मदन लाल भगवान टहलने के लिए आए थे पीछे अरुण पार्क में, हमको फ़ोन किया, हम अपने छत पर टहल रहे थे, तो फिर हम भी चले गए। तो हम लोग जब टहल रहे थे तो वहाँ हम लोग हरियाली में भगवान ये सारी वाले मंत्र का एक बना के यूट्यूब में भेज दिया, वहीं पर खड़े होकर के बोला ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। जी भगवान, मुझे याद है, अभी हाल ही की बात है। अभी हाल की बात है, 4 रोज हुए हैं मुश्किल से। तो भगवान इसी के साथ में ये सत्संग यहाँ समाप्त करते हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए हम लोग अपने स्वरूप में बैठेंगे। वही अधिष्ठान, वही स्क्रीन जिसमें सब भासते हैं, जीव जगत ईश्वर सब भासते हैं। मैं वही आत्म स्क्रीन हूँ, मैं चपटी हुई आत्म स्क्रीन नहीं हूँ, सर्वव्यापी आत्म स्क्रीन हूँ, सर्वव्यापी अनंत आत्म स्क्रीन जिसमें सब भासते हैं। तो भगवान अपने सर्वव्यापी आत्म स्क्रीन में बैठ जाओ जरा 1 मिनट के लिए।
ऊर्ध्व मूलम, ये जो मूल चीज है, हमारा आपका मूल स्वरूप है, ऊर्ध्व, यही टॉप क्लास वस्तु है। टॉप क्लास नहीं, यही एकमात्र वस्तु है। इसी में सब ये जीव जगत ईश्वर सब भासता है। तो हमारे इस न्यू वेदांत परिवार का जो डिमडिम घोष है वो है ही यही, क्या? अधिष्ठानो अहम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम मंगत भगवान। प्रणाम भगवान। 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 प्रणाम राणा भगवान। भगवान। प्रणाम डॉक्टर प्रणाम भगवान। भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम सेठ भगवान। भगवान। प्रणाम गुरुदेव भगवान। प्रणाम। प्रणाम स्वाति भगवान। प्रणाम सतीश प्रणाम भगवान। भगवान। प्रणाम अलका भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम कंचन भगवान। प्रणाम मंगत भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम काली भगवान। प्रणाम कंचन भगवान। प्रणाम सतेंद्र भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। बहुत टॉप क्लास सत्संग हुआ आज ऊर्ध्वमूलम का, क्यों भाई? बहुत टॉप क्लास हुआ। इसी को तो लिखा करते थे, हंसानंद जी का जो चैनल चलाए हैं, जब बहुत अच्छा सत्संग होता था तो मालूम क्या लिखते थे? नाम बाद में रखते थे, पहले लिखते थे बेस्ट और फिर नाम रखते थे। तो आपने जो फोल्डर दिया है उसमें भाई